2 अप्रैल साल 1984 ये वो दिन था जब भारत ने एक इतिहास रचा था। ये वो दिन था जब भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में कदम रखा था और इसी अंतरिक्ष से उन्होंने भारत के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बात को बीते 41 साल हो चुके हैं, लेकिन जो बात राकेश शर्मा ने साल 1984 में कही थी, उसी बात को आज हिंदुस्तान ने सच कर दिखाया है। यानी स्पेस में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तारों की दुनिया, जीरो ग्रेविटी का गेम, स्पेस का संसार और तूफानी रफ्तार वाले रॉकेट हिंदुस्तान के लिए कभी ये पहेली हुआ करते थे, लेकिन आज भारत ने वो चमत्कार करके दिखाया कि स्पेस में भी हिंद की जय जयकार हो रही है। आज भारत की गिनती उन देशों के साथ हो रही है जो अंतरिक्ष के महारथी हैं। तो आज भारत के लिए स्पेस एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है, जहां पर कई देश भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजरों से देखते हैं। स्पेस वॉक, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अंतरिक्ष में भारत स्पेस वॉक नहीं बल्कि स्पेस मैराथन कर रहा है। और यही वजह है कि आज धरती से 100 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भारत का डंका बज रहा है। आज दुनिया कह रही है अंतरिक्ष में जय हिंद, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। Three, two, one, zero. साल 1963 ये वो साल था जब भारत ने स्पेस में खुद के लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू की थी। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने उस वक्त किस तरीके से खुद के लिए स्पेस तक का रास्ता बनाया था, इसकी एक तस्वीर देखकर आपको भी हैरानी होगी और आप इसको गर्व भी महसूस करेंगे देखने के बाद। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक ले जाया गया, लेकिन आज यही भारत चंद्रयान के जरिए चांद पर कदम रख चुका है। और इतना ही नहीं, अब भारत ने नासा के साथ मिलकर उस सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जो दुनिया के लिए कवच बनेगा। भारत की एक कामयाबी की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है जो आज भी जारी है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारत वो लकीर खींच रहा है जिसका आने वाले समय में मुकाबला तक कर पाना दुनिया के बड़े से बड़े देशों के लिए मुश्किल होने वाला है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज भारत का गौरव कहलाता है। खुद नासा तक आज इसरो का मुरीद बन चुका है और इसी में इसरो ने स्पेस में वो कामयाबी की छलांग लगाई जिसके चलते भारत का सैटेलाइट अब दुनिया के लिए रक्षक बनने का काम करेगा। श्रीहरिकोटा से इसरो ने निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया। नासा और इसरो का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो इसे अंतरिक्ष की थर्ड आई बोला जा रहा है, क्योंकि यही सैटेलाइट धरती की न सिर्फ मैपिंग करेगा बल्कि दुनिया पर आने वाली आपदाओं के बारे में भी बताएगा। GSLV F-16 रॉकेट ने निसार सैटेलाइट को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है और दोनों ही स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। वहीं पर यह सैटेलाइट पूरी धरती पर नजर रखने में सक्षम है। हालांकि इसरो ने पहले भी रिसोर्स सैट और रीसेट सहित धरती पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया, लेकिन पहले की लॉन्च की गई सैटेलाइट केवल भारतीय क्षेत्र की निगरानी करने तक ही सीमित थी, लेकिन अब निसार इससे कई कदम आगे की सोच रखती है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है और यह दुनिया की पहली रडार सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को व्यवस्थित तरीके से मैप करेगी। इतना ही नहीं, ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जो दोहरे रडार बैंड यानी कि L बैंड और S बैंड का यूज करती है,
जिससे ये अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल परिस्थितियों की मॉनिटरिंग कर सकेगी। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा। निसार 3 साल तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की निगरानी करेगा। नासा और इसरो के इस प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर है और वजह है कि ये सैटेलाइट दुनिया के लिए गार्ड के तौर पर काम करने वाला है। इस सैटेलाइट को पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जा रहा है। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको सिंप्लीफाई करती हूं कि आखिर क्यों इस सैटेलाइट को पृथ्वी का स्कैनर कहा जा रहा है। जैसे डॉक्टर MRI करते हुए किसी भी पेशेंट के शरीर में क्या चल रहा है, उसे तकलीफ क्या है, इस बात को MRI के जरिए स्कैन किया जाता है, वैसे ही ये सैटेलाइट धरती की हर एक हलचल, या फिर ये कहूं कि धरती पर अगर कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो उसे स्कैन कर लेगा और फिर समय रहते ये किसी भी आपदा को लेकर धरती वासियों को अलर्ट भी कर देगा। हर मौसम में काम करने की क्षमता यानी कि ऑल वेदर कंपैटिबिलिटी और साथ ही सेंटीमीटर स्तर की सटीकता, प्रिसिशन के साथ ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेगा, जिससे वक्त रहते ये भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं को पहले से अलर्ट कर देगा इनको लेकर। सरकार को फायदा होगा क्योंकि इस सरकार ने एक नया मॉडल विकसित किया है जो होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ साइंस उसमें आएगा। व्हेन यू सेव ऑन डिजास्टर्स एंड यू आर प्रिसाइसली एबल टू मैनेज कब कौन सी खेती बोनी है, कब नहीं करनी और कब करनी है, वो सारा इससे जो हमारे पास पहले सूचनाएं मिलती थी उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सूचनाएं अब उपलब्ध रहेंगी। इस सैटेलाइट की जो खासियत है वो है इसके 2 बैंड यानी कि रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम इस सैटेलाइट की आंख और कान है और इन्हीं बैंड के जरिए ये सैटेलाइट विश्व रक्षक का तमगा हासिल कर रही है। कैसे करते हैं ये दोनों रडार काम, ये भी आप जान लीजिए। एल बैंड यानी कि जमीन के अंदर झांकने, जंगल और बर्फ के नीचे का डेटा दे सकने में ये एल बैंड केपेबल है। मान के चलिए अगर कोई ग्लेशियर दरकता है, अगर कहीं पर जमीन धंसती है, ज्वालामुखी धधकता है और भूकंप से रिलेटेड किसी भी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं तो उसको ट्रैक करने का ये बैंड काम करेगा। इस बैंड को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बनाया है। अब बात दूसरे बैंड की यानी कि एस बैंड, जो कि सतह की बारीक से बारीक गतिविधियों को पहचानने में सक्षम है, यानी खेती किसानी की निगरानी करने, सतह की नमी, फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर की मूवमेंट को ट्रैक करने का ये बैंड काम करेगा। खास बात यह है कि इस रडार को इसरो ने बनाया है।